हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस माइंड्स अ वे टू बिकम जीनियस। हम लोग आज महेश बर्णवाल के फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था हम लोग का महेश बर्णवाल से। 3 पार्ट हम लोगों ने कर चुका, आज लास्ट पार्ट होगा पार्ट 4 चैप्टर 1 का। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल द जीनियस माइंड ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंत में हिंदी में भी स्लाइड अवेलेबल करा दूँगा ताकि जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकें, और PDF हिंदी में भी अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कर लिया था, इंडिया एंड बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कैसे होता है। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पढ़ लिया था हमने। आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे और देखेंगे बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ठीक है, तो इंडिया और म्यांमार इंडिया का ईस्ट में पड़ता है, और उधर जो बाउंड्री है उसको हम लोग ईस्टर्न हिमालय माउंटेन रेंज बोलते हैं, या फिर पूर्वांचल भी बोला जाता है उसको। उसमें कौन कौन से माउंटेन रेंज पड़ते हैं, तो उसमें पटकई पड़ता है एक, ठीक है, पटकई, और उसका नीचे आपका लुसैंग हिल्स हैं, ये मिज़ोरम में पड़ता है। लुसैंग हिल्स मिज़ोरम में पड़ता है, इसको हम लोग ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लू माउंटेन कहाँ पे है, कौन से स्टेट में, या फिर लुसैन हिल्स कहाँ पे है। और फिर आता है अराकन योमा उसका नीचे में। ठीक है, सबसे ऊपर में पटकई, फिर वहाँ पे लुसैन हिल्स, फिर यहाँ पे क्या आता है, अराकन योमा। ठीक है, तो इसको हम लोग मैप में भी देख लेंगे, अभी देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा पटकई बूम। ठीक है, ये पटकई रेंज हो गया। फिर नागा हिल्स आता है, नागालैंड है यहाँ पे, और मिज़ो हिल्स को ही लुसई हिल्स भी बोला जाता है। और उसके नीचे में क्या आता है, अराकन योमा। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूर्वांचल हिमालय है, उसी में आपका 2 पटकई और लुसई हिल्स आ जाता है। मिज़ो हिल्स, नागा हिल्स, और मिज़ो हिल्स को ही लुसई हिल्स बोलते हैं, और ये पटकई बूम अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे दिख रहा है आपको बांग्लादेश और म्यांमार के बीच का बॉर्डर है, अराकन योमा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, जो रेंज है उसके पैरेलल में आपका इरावदी रिवर भी चलती है। ठीक है, इरावदी का रिवर का एक सहायक नदी है चिरमिन रिवर, इसको भी हम लोग मैप में देखेंगे। ठीक है, ऐसे इरावदी रिवर जाती है और इधर से चिरमिन रिवर भी आके इसमें मिल जाती है। उसके आगे भी देखेंगे, यहाँ पे मैकोंग रिवर देखेंगे जो कि 6 देश से गुजरती है। ठीक है, और साल्विन रिवर भी देखेंगे। ये मैप में हम लोग सब देख लेंगे। तो इंडिया क्या कर रहा है, एक बैरियर बिल्ड कर रहा इंडिया और म्यांमार के बीच में 16 से 24 किलोमीटर का, ताकि रोका जा सके जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, इंसर्जेंसी जो होता है, वो सबको रोका जाके। को रोकने के लिए इंडिया एक बैरियर बिल्ड कर रहा है म्यांमार के बॉर्डर पर, इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पे। 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट आपका टच करते हैं म्यांमार से, आपको पता है ये, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। ब्रह्मपुत्र वैली है ईस्ट साइड। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट, एंड द वैली ऑफ मैकोंग मिल जाएगा, मैकोंग रिवर से जो बनता है। इरावदी, साल्विन, ये सब रिवर है जो म्यांमार में बहते हैं। इरावदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, ये पूछा जाता है इरावदी कौन सा देश की नदी है, तो आप बता सकते हैं म्यांमार की है। साल्विन भी म्यांमार में बहती हैं। कुछ पासेस के नाम दिए हैं, अलॉन्ग विथ पासेस ऑफ येन पास दिया है, म्यांमार में पड़ता है। वैसे तो ये नेट में नहीं मिला मुझे, बट ये दिया है। तुंगुप पास जो है ये आपका म्यांमार का रखाइन स्टेट में पड़ता है। तुलु ने यहाँ पे ये तुजू लिखना चाहता था, जो कि मणिपुर में पड़ता है, तुजू पास। ठीक है, तुजू, और तेलई पास ये भी म्यांमार में पड़ता है। ये सब, और आप याद रख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में एक दीफू पास पड़ता है, दीफू। ठीक है, दीफू पास जो है ये आपका ट्राई जंक्शन है चाइना, म्यांमार और इंडिया का, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एक पैंगसाऊ पास पड़ता है, पैंगसाऊ।
ठीक है। पेंगसाउ पास ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पासेस हैं जो इंडिया और म्यांमार के बीच में हैं। फ्री मूवमेंट रिजिम कौन सा है, मतलब वहाँ के जो ट्राइब रहते हैं जंगल में, वहाँ पे जंगल है, माउंटेन्स है तो जंगल है, तो माउंटेन्स में ट्राइब्स लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए 16 किलोमीटर जो हैं वो ट्राइब्स लोग आ जा सकते हैं। इंडिया के बॉर्डर से 16 किलोमीटर म्यांमार के बॉर्डर में अंदर जा सकते हैं, और इंडिया के बॉर्डर में 16 किलोमीटर तक अंदर आ सकते हैं वहाँ के ट्राइब, इतना वो लोग का मूवमेंट फ्री है। ओके, तो इसको हम फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। देखें यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है चिनमिन नदी। चिनमिन नदी क्या है, आपका इरावदी नदी का सहायक नदी है, ये इरावदी नदी है, ठीक है, चिनमिन आके मिल जाता है। ओके, और एक देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकोंग रिवर को देख सकते हैं, आपको दिख रहा है मैकोंग रिवर ये जा रहा है, ये किस किस से, चाइना से, म्यांमार से, लाओस से, वियतनाम और कंबोडिया, ये सारा देश से होते हुए गिर जाता है साउथ चाइना सी में। ओके, तो इसको याद रखें। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, 6 कंट्री कौन कौन सी हो जाती है। सबसे पहले चाइना से, फिर म्यांमार, यहाँ पे लाओस, थोड़ा सा आपका थाईलैंड को भी टच करता है, फिर वियतनाम और कंबोडिया को, सॉरी कंबोडिया पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे वियतनाम है। ओके, तो ये होता है मैकोंग रिवर। यहाँ पे इरावदी आपको दिख रहा है, ठीक है, ये चिनमिन रिवर इसका सहायक नदी है, ये साल्विन रिवर है। तो अभी आप याद रखिएगा, रिवर सिस्टम आपका म्यांमार का ये है, इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंडिया एंड चाइना बॉर्डर डिमार्केशन। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसका क्या नाम है, मैकमोहन लाइन नाम है। मैकमोहन लाइन 1914 में खींचा गया था हेनरी मैकमोहन ने, और ये जो लाइन जो है ना वो ब्रिटिश और तिब्बत गवर्नमेंट जो था उस समय, तिब्बत आज़ाद था ना उस समय, चाइना के अंडर नहीं था, तो तिब्बत और इंडिया के बीच में ये खींचा गया था। तो इसलिए चाइना इसको कभी मानता ही नहीं, वो बोलता है कि ये लाइन वैलिड नहीं है, ठीक है, और इसलिए वो आगे अपना जैसे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है, और भी बहुत सारा मतलब रीजन को क्लेम करता है, थोड़ा सा अपना बॉर्डर से आगे बढ़ के। ओके, इंडिया इसको लीगल नेशनल बॉर्डर मानता है, बट चाइना रिजेक्ट करता है। क्यों करता है आपको पता चल गया, ठीक है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो तिब्बत गवर्नमेंट के साथ हुआ था, और उस समय तिब्बत गवर्नमेंट चाइना के अंडर नहीं आती थी। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, ये स्थिति कब बनती है, जब 1962 का वार होता है, चाइना इंडिया से जीत ही जाता है। तो उस समय चाइना बहुत सारा एरिया को कवर कर लेता है, कुछ जगह से तो वो फिर वापस चला जाता है, बट बहुत सारे एरिया को कवर ही करके रख जाता है, और वहीं पे आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनता है। जैसे कहाँ लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, अक्साई चीन, ठीक है, जो अक्साई चीन है ये जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख वाला एरिया में, ठीक है। तो ये अगर आपका मैप है इंडिया का, तो इतना एरिया अक्साई चीन में चाइना कवर करके रखा है इसको। ओके, और भी ये लाइन कहाँ, तो उसका अनुसार सब में कुछ ना कुछ पार्ट है, उत्तराखंड में कुछ पार्ट है, सब मतलब बॉर्डर से अपना आगे थोड़ा सा बढ़ के क्लेम करता है चाइना। अरुणाचल प्रदेश को तो पूरा ही क्लेम करता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये आप सुन रहे होंगे बहुत समय से, इससे इंडिया नाराज़ है, क्यों, क्योंकि ये किस जगह से पार होने वाला है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से पार होने वाला है, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम लोग अपना मानते हैं, इंडिया अपना मानता है इसलिए, और चाइना और पाकिस्तान इसमें कॉरिडोर बना रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, पाकिस्तान का जो क्लेम है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे वो बढ़ जाएगा, ठीक है। चाइना ने इंडिया से कोई परमिशन तो माना नहीं, पाकिस्तान से परमिशन लिया और फिर बना रहा है दोनों मिलके। इससे क्या करेगा चाइना अपना जो उसका काशगढ़ है, ठीक है, काशगढ़ एक ट्रेडिंग टाउन है, ट्रेड करने वाला टाउन, वहाँ से ग्वादर पोर्ट, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, वहाँ तक एक रोड बनाएगा ताकि आराम से ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड हो सके अदर कंट्रीज़ के साथ। तो इसी को टैकल करने के लिए हम लोग भी आगे ईरान में एक चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग भी आराम से ट्रेड कर सके ऊपर अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये सब से, ठीक है, और आगे भी बढ़ेंगे तो रसिया तक जाएंगे।
तो इसको याद रखिएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, 15 ईयर का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चाइना में। और ये रूट कहाँ से पार होगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से पार होगा, इसलिए इंडिया को इस पर ऐतराज़ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पे 7 जो कंट्रीज़ हैं इंडिया से बड़ी बड़ी, वो कौन कौन सी हैं देख लीजिए इसको। रसिया है, ओके, रशिया, उसके बाद फिर कनाडा, फिर चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि चाइना और यूएसए लगभग 3 टाइम्स नहीं 2.5 टाइम्स, ओके, 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है इंडिया से। वही रशिया को देखें तो 5 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, तो ये सब देख लीजिए, सब ज़रूरत नहीं है वैसा। ठीक है, बड़ा याद रखिएगा। 6 कौन कौन का देश इंडिया से बड़ा है, इंडिया का पोजीशन 7वां है। पॉपुलेशन देखा जाए तो सेकंड है। ठीक है, और जल्द ही आपका 2030 तक 2027 तक वैसे तो रिपोर्ट है कि इंडिया चाइना का पॉपुलेशन को पार कर देगा। देखते हैं क्या होता है, कब तक पार कर देता है। ठीक है, तो बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा, तो इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यूनाइटेड स्टेट में 3rd नंबर पे यूनाइटेड स्टेट आता है पॉपुलेशन में देखा जाए तो। फिर ये 4 कम से कम याद रखिएगा, चाइना है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील है, पाकिस्तान का भी नंबर याद रख सकते हैं, नाइजीरिया है। ठीक है, तो ये 7 है, 7 याद कर लीजिए तो अच्छा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट। एक रिवीजन स्लाइड जैसा है, रिवीजन ओवरव्यू फिर से देख रहे हैं हम लोग, तुरंत देख लेते हैं इसको। इंडिया और भारत लिखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और भी अदर क्या नाम है, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और हिंदुस्तान भी बोला जाता है। कैपिटल न्यू दिल्ली है, ये कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर में है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। आगे आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 68 डिग्री 7 से 29 कर देना है, 97 डिग्री 25 है। स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, और ये 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं ग्रीनविच मेरिडियन से। और कहाँ से गुजरता है, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के नियर से गुजरता है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन देखा जाए तो नॉर्थ से साउथ कितना है, 32-14, और ईस्ट से वेस्ट 29-33। लैंड बाउंड्री 15,106 या फिर इसी को 15,200 के अप्रॉक्स याद रखा जाता है, 0.7 किलोमीटर। वाटर बाउंड्रीज 7,516.6 किलोमीटर, ये सब देख चुके हैं। टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री जो है वो 12 नॉटिकल मील तक है। 1 नॉटिकल में कितना होता है, 1.85 के अप्रॉक्स किलोमीटर। ठीक है, 1 नॉटिकल मील। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील तक रहता है, और कॉन्टिग्यूअस जोन 24 नॉटिकल मील तक रहता है। ठीक है, माइल्स, ये सब हम लोग देख चुके हैं लास्ट में। क्लाइमेट कैसा है इंडिया का, मानसून क्लाइमेट है। एरिया देखिए 32 लेक 87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना परसेंट है वर्ल्ड का, 2.42% है। पोजीशन 7th है हम लोग का। टोटल पॉपुलेशन 121 मिलियंस, करोड़, 121 करोड़ है अप्रॉक्स। और वो वर्ल्ड का कितना परसेंट है, 17.5% है। पोजीशन टर्म पॉपुलेशन में 2nd हम लोग का। मेल पॉपुलेशन ये सब नहीं याद रखना आप लोग को, मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है वैसे, बस ये याद रखिए। रूरल पॉपुलेशन देखा जाए तो ज़्यादातर 68% या बोल सकते हैं 70% रूरल पॉपुलेशन है, और 30% अर्बन पॉपुलेशन है, यानी शहरी जनसंख्या 30% है। डिकेडल ग्रोथ कितना हुआ है, एक 10 साल में कितना ग्रोथ बढ़ा है, 17.64% बढ़ा है। सेक्स रेशियो देखा जाए, सेक्स रेशियो मतलब 1000 मेल पे कितने फीमेल हैं, तो 943 हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाएगा। और आगे देखें, अरे क्या होगा, 1 सेकेंड, अब सही है। लिटरेसी रेट कितना है, 77.7% है। मेल लिटरेसी ज़्यादा है 84% और फीमेल 70। शेड्यूल कास्ट में देखा है तो SC आपका 16% है, ST 8% है, ऐसे अप्रॉक्स में याद कर लीजिए। स्टेट 28 है, यूनियन टेरिटरी 8, क्वाड्रेंगुलर शेप है। माउंटेनियस रीजन कितना है, 10% है, माउंटेन है। ठीक है, हिल रीजन 18% है।
एक्सटेंशन। प्लेट्यू रीजन 27% है और ज़्यादातर फील्ड रीजन या फिर प्लेन रीजन है 43%। ठीक है, तो बस याद कर लीजिए, सीक्वेंस याद कर लीजिए कौन ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्लेन है, फिर प्लेट्यू है, उसके बाद फिर हिल है और फिर माउंटेन सबसे कम है। ट्रैफिक का आंसर 8 स्टेट से पास होता है। कमेंट में लिखिएगा कौन कौन वो स्टेट है। कितना इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 16 क्या था, 16 स्टेट था और 2 यूनियन टेरिटरी था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 17 है। नेशनल हाईवे 228 है। मेजर पोर्ट 13 है। नेशनल एनिमल टाइगर। हेरिटेज एनिमल क्या है, नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट है। नेशनल बर्ड पीकॉक है। नेशनल ट्री बन्यान, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम फिकस बेंगालेंसिस बोलते हैं। लोटस यहाँ का स्टेट नेशनल फ्लावर है। और नेशनल एम्बलम लायन कैपिटल ऑफ अशोक। ठीक है, और एंथम जनगण मन है, सॉन्ग वंदे मातरम, ये सब आप जानते हैं। हिंदी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेशनल लैंग्वेज कुछ नहीं है इंडिया का, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। नेशनल स्क्रिप्ट देवनागरी है, हिंदी का ही स्क्रिप्ट। नेशनल क्वाड क्या है, सत्यमेव जयते। ठीक है, और नेशनल फ्लैग ट्राई कलर तिरंगा। और नेशनल रिवर गंगा और नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है सब, जितना भी पॉइंट पढ़ा आपने। ठीक है, तो अप्रॉक्स जो डेटा है कुछ कुछ उसको अप्रॉक्स में याद रखिएगा, जिसको मैंने अप्रॉक्स में ही बोला। सीक्वेंस बस याद रखिएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। मैं हिंदी में भी ये कर देता हूँ, डाल देता हूँ, देख लीजिएगा आप लोग, देख लीजिए हिंदी में है। आपको वैसे पीडीएफ तो मिल जाएगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है। ओके, ये सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल अभी स्टार्टिंग फेज में चल रहा है। तो ये लगभग हो गया। ठीक है, तो हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।